नेक्स्ट फंक्शन है बेटा हमारा पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ पैकेजिंग? पैकेजिंग इज़ द रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट को जिस भी रैपर में, जिस भी कंटेनर में डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैकेजिंग। सो पैकेजिंग इज़ पैकेजिंग मीन्स डिज़ाइनिंग द, क्या डिज़ाइन कर रहे हैं हम? पैकेज, रैपर और कंटेनर ऑफ द प्रोडक्ट। क्यों ज़रूरी है अपने प्रोडक्ट को किसी चीज़ में रैप करना, कंटेनर में रैप करना या कोई पैकेट में डालना? ताकि हमारा प्रोडक्ट, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ प्रोटेक्शन, प्रोडक्ट प्रोटेक्टेड रहेगा हमारा। दूसरी बात, दूसरा फ़ायदा हमें क्या मिलेगा? हमारे को स्टोरेज आसान हो जाएगी, इट विल बी इजी टू कैरी। तो ये सब बेनिफिट्स हमें डिराइव होते हैं हमारे पैकेजिंग से। नेक्स्ट इज लेबलिंग। लेबलिंग इज़ जो भी इंफॉर्मेशन हमारी पैकेट्स पे लिखी हुई होती है, दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ लेबलिंग। सो लेबलिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग and developing the label to be put on the package। पैकेज पे हम जो भी लेबल डालेंगे उसको हम कहते हैं लेबलिंग। जो भी हम इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का क्या मतलब होता है? ब्रांडिंग इज it is a process of assigning a name, sign or symbol to a product। जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को कोई एक स्पेसिफिक हमने नेम दे दिया, कोई साइन, कोई सिंबल में बेचते हैं, दैट इज़ द कॉल्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है हमने अपने प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया। इट हेल्प्स इन डिस्टिंग्विशिंग the firm's product with that of कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से हम अपने प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं थ्रू ब्रांडिंग। ठीक है, मैं एक कॉमन चीज़ समझा रही हूँ। एवरी प्रोडक्ट has two names. One is generic name. This is the general or the common name. Example: pen, book, soap, etc. ठीक है, ये सब क्या है? मेरे जेनरिक नेम्स है, कॉमन नेम्स है। फिर एक होता है मेरा ब्रांड नेम, स्पेसिफिक नेम। ब्रांड नेम क्या हो गया? किसी प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक नेम हम जब असाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन का यू कैन से रेनॉल्ड्स, बुक का
यू कैन से सुभाष दे, सोप इज लक्स। अब ये क्या है, ये एक ब्रांड नेम बन जाते हैं। तो हर प्रोडक्ट के दो नाम होते हैं, जेनरिक नेम और ब्रांड नेम। ब्रांडिंग हमें क्या हेल्प करती है, ब्रांडिंग हमारे प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करती है हमारे कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। नेक्स्ट है प्राइसिंग। प्राइस का मतलब क्या होता है, अमाउंट पेड इन रिटर्न टू परचेज अ प्रोडक्ट। सो प्राइस refers to the money that customers have to pay to obtain the प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए जो पैसा हम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्राइस। बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि स्टडी में बहुत बार मिलेगी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर affecting the success or the failure of the product। कोई भी प्रोडक्ट सक्सेसफुल है या फेलियर होगा उसको कौन डिटरमाइन करता है, बहुत हद तक प्राइस। अगर बहुत महंगा प्रोडक्ट आप रखते हो, प्राइसेस बहुत ज़्यादा रखते हो, नेचुरल सी बात है इट विल नॉट बी अफोर्डेबल बाय मैनी और वो प्रोडक्ट हमारा फेल हो जाएगा। हम बहुत सस्ता प्रोडक्ट रखते हैं, प्राइसेस बिल्कुल ही कम कर दिया हमने, तो अगर हम कम कर रहे हैं सबसे पहली बात तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हम पूरी नहीं कर पाएंगे। अगर हम सपोज़ एक प्रोडक्ट को बनाने में 100 रुपये का खर्चा आ रहा है और हम उसको 20 रुपये का बेच रहे हैं, भी सस्ता बेचेंगे तो क्या हमें लॉसेस नहीं होंगे, हमें 80 रुपये का नुकसान हो रहा है ना। प्रॉफिट कमाने की तो बात ही अलग है, वी आर अर्निंग ए लॉसेज ऑफ 80 रुपीज़ पर यूनिट। तो हम जब हमें लॉसेस होंगे तो हम वो प्रोडक्ट को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे। तो जो प्राइस है बहुत सोच समझ के फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट इज प्रमोशन। प्रमोशन का क्या मतलब होता है, कंज्यूमर्स को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना, उनको परसुएड करना कि हमारा प्रोडक्ट खरीदे। सो प्रमोशन इट इन्वॉल्व्स इन्फॉर्मिंग एंड persuading the customers about the product and to buy the same। तो हम दो चीज़ें करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और परसुएड करते हैं। इन्फॉर्म द कस्टमर्स अबाउट द प्रोडक्ट एंड परसुएड देम टू बाय द सेम, और वो ये प्रोडक्ट को खरीदें। ठीक है। इट इंक्लूड्स, प्रमोशन 4 तरीके से होता है। इट इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, then sales promotion, and पब्लिक रिलेशंस। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हम पूरे चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे।